होम मेकिंग को आसान, सिंपल और स्ट्रेस फ्री बनाना एक फन है। और जिसने ये फन सीख लिया, समझ लीजिए उसने जिंदगी में एक बड़ा हुनर सीख लिया है। और आज भी हमेशा की तरह ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जिससे आपकी होम मेकिंग की जर्नी और ज़्यादा आसान और सिंपल हो जाएगी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? तो अब ना समर वेकेशन ख़त्म होने वाली है और बच्चे इतने दिन घर पे थे और अब चले जाएंगे स्कूल। और हम सब मदर्स को इस बात का तो आइडिया है कि जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं ना, तो या तो न्यू कॉपीज़ आ जाती हैं, न्यू बुक्स आ जाती हैं, उनके ऊपर हमें इस तरह के पेस्टिंग के भी बहुत सारे काम लगे रहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे मार्केट में ग्लू भी मौजूद हैं, ग्लू स्टिक्स भी मौजूद होती हैं। लेकिन कभी कभी हम ना इस तरह के जो ग्लू होते हैं ना, जैसे लिक्विड ग्लू बच्चे यूज़ करते हैं ना, तो उससे हाथ भी अक्सर गंदे हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आपको कोई भी इस तरह का कंटेनर ले लेना है, जैसे मैंने लिया है। तो उसके अंदर कोई भी पीस फोम का रख लीजिए। उसके बाद जो ग्लू है ना, उसको आप इस तरह से इसके ऊपर रख डाल दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद आप लिक्विड कर सकते हैं। नहीं तो आप एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी देर आप अगर इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये जो ग्लू है ना, स्पंज में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये स्पंज अच्छी तरह से गीला भी हो जाएगा। थोड़ा सा चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं ताकि स्पंज थोड़ा सा गीला हो जाए। अब ये आपके पास एक पैड रेडी हो जाएगी। इसके ऊपर जब आप इस तरह से कोई भी पेस्टिंग के लिए चीज़ लगाएंगे ना, तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो मार्केट में जो लिक्विड ग्लू होता है ना, वो भी यूज़ करते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में भी मिल जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारी हमें चीज़ें चिपकानी होती है ना, तो वो बेस्ट रह जाता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। मेरे जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो मेरे दिन का आधे से ज़्यादा हिस्सा बच्चों के काम करने में ही लग जाता था। उसमें बहुत सारे काम आते थे, प्रोजेक्ट वर्क होता था उनका, उनमें हेल्प करना। और इस तरह के पेस्टिंग के तो बहुत सारे काम मैंने किए हुए हैं। आपने भी बहुत सारे काम किए होंगे और अब भी करते होंगे। तो ये आइडिया है ना, बेस्ट है। तो जी, अभी ये मेरी है बेडशीट, जिसको मैंने आपके सामने ही रेडी किया था। क्योंकि ये सिंगल, मतलब ये एक सिंगल पीस ही मैं लेकर आई थी मार्केट से। और इसके साथ पिलो केसेस वगैरह नहीं थे, वो भी मैंने रेडी किए थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। तो मैं ना मोस्टली अपने घर पे जो भी बेडशीट्स वगैरह यूज़ करती हूँ ना, वो फिटेड ही होती हैं। इसकी साइज़ मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी छोटी है और अभी मैंने इसको फिटेड नहीं बनाया था। और मैं चाह रही थी कि इसको मैं किसी भी तरह से कट ना करूं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी हमें बेडशीट कोई और पर्पस के लिए भी यूज़ करनी होती है। जब ये पुरानी हो जाती है, तो हम जब इसके कॉर्नर्स को कट कर देते हैं ना, तो एक तरह से हमारी बेडशीट ज़ाया भी हो जाती है। तो ये एक हकीकत है। तो मैंने सोचा इसको एक नए तरीके के साथ मैं फिटेड बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बेडशीट है ना, बिल्कुल भी साइड से, कॉर्नर से बिल्कुल लगे कि फिटेड है और बेडशीट ज़ाया भी ना हो, तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, बेडशीट है ना, उसकी चारों साइड्स पे आपको इस तरह से 1 इंच के जितना कपड़ा फोल्ड करना है और एक टांका लगा देना है। कॉर्नर को आप देख सकते हैं, कॉर्नर को मैंने बहुत ही ज़्यादा टांके नहीं लगाए हैं। बस आपको इस तरह से जब आप एक टांका पूरा हो जाए ना, उसके बाद आपको मोड़ देना है। ज़्यादा आपको पक्का काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से चारों कॉर्नर्स इसके सेट करने हैं। इस तरह से जब आप कॉर्नर्स को सेट करेंगे ना, तो जो मेन कॉर्नर्स है ना, उनमें एक गैप रहेगी और वही बनाएगी हमारी बेडशीट को फिटेड। चारों साइड्स और चारों कॉर्नर्स को रेडी करने के बाद, जहां पर आपको ये टांका फिनिश करना है ना, वहां पर तकरीबन 2 इंच की गैप देकर यहां पर आप छोड़ दें, ताकि यहां से हम जो इलास्टिक है ना, उसको इंसर्ट कर सकें। तो मेरे पास ये जो इलास्टिक है ना, तकरीबन 5 गज के जितनी थी। तो मैंने ना 4 गज के जितनी पूरी इसमें यूज़ कर ली थी। आप अपनी इलास्टिक की जो इलास्टिसिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा। मेरे पास अक्सर यही कमेंट आते हैं कि आपने जो फिटेड बेडशीट बनाई है ना, उसमें कितनी इलास्टिक को यूज़ किया है। तो आज मैंने अलग से ही ली थी, 5 गज लेकर आए थे, तो 1 गज के जितनी मेरे पास सेपरेट अभी पड़ी हुई है। तो अब जो हमने नेफा बनाया ना, उसमें इसको गुजार लूँगी और कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं कितनी ईजीली ये इंसर्ट हो रही है। अब इसको यूज़ करना भी उतना ही आसान है। यहाँ पर आप देखें, आपको एक कॉर्नर है ना, इस तरह से अलग नज़र आएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो साइड है ना, आपको बिल्कुल अपने कॉर्नर के ऊपर ही रखनी है और इस तरह से आप अपनी बेडशीट को सेट कीजिएगा।
इस तरह से आपकी बेडशीट बिल्कुल फिटेड के जैसी ही लगेगी और आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। इलास्टिक के ऊपर आपको सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर हम जब बिगनर्स होते हैं ना तो इलास्टिक लगाना भी एक दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इलास्टिक भी लगा सकते हैं और बेडशीट है ना लुक वाइज भी बहुत ही अच्छी सी लगने वाली है। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये आसान सा आइडिया आपको कैसा लगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी ना, उससे पहले आप मेरी ये छोटी सी शॉपिंग को देख लीजिए। मैंने किसी सोशल प्लेटफॉर्म से ये ऑर्डर किए हैं नैपकिन्स, जिसको हम डिकोपाच पेपर भी बोलते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास प्रिंटेड टिश्यू पेपर्स पड़े हैं ना, तो आप आज के DIY के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो पेपर्स होते हैं ना, अक्सर आपने वीडियोस में देखे होंगे, यूट्यूब पे भी देखे होंगे। तो मैंने कभी भी इनको यूज़ नहीं किया था, फर्स्ट टाइम मैंने इनको ऑर्डर किया है और 90 रुपीज़ पर आपको मिल जाएगा। कोई आपको 80 रुपीज़ में इसकी जो साइज़ और इसका जो डिज़ाइन है ना, उसके अकॉर्डिंग ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आप कहेंगे ना तो मैं इनकी लिंक है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी इनको परचेज कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट प्राइस के साथ इनको ऑर्डर किया था और आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे से कुछ आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको कोई भी जार चाहिए होगी, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। मेरे पास ये जार्स थी। आप इस तरह का वर्क किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तरीका सेम होगा और डिज़ाइन है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ कीजिएगा। तो मैंने ना इस जार के ऊपर सेंटर से ही मास्किंग टेप लगाया है। मुझे इसके ऊपर 2 कलर्स अप्लाई करने हैं। आप एक शेड के साथ भी बना सकते हैं। तो 2 जार्स मैंने रेडी की थी। इस तरह के आइडियाज़ को फॉलो करके अगर आप चाहें ना तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे हैं, इतना आसान ये काम है ना। इस तरह की जो ग्लास जार्स है ना आपको मार्केट में बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। वो लेकर और बस आपको एक पेपर में भी बहुत सारे इस तरह के पीसेस रेडी हो जाएंगे। अगर आप अपने घर के लिए इनको बनाना चाहते हैं ना तो नई जार्स भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी जार्स होती हैं। जैसे मैंने ये जो जार यूज़ किए ना, इसकी कैपेसिटी 1 kg की है और इसमें ऑलिव्स आए थे और जैम की भी होती हैं। बहुत सारी ऐसी ग्लास जार्स होती हैं ना, उनको आप रख लीजिए और इस तरह से आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो जार्स है ना, अगर आप इनको मार्केट में लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ने वाली हैं। अब दूसरा जो शेड है ना उसको मैंने क्रिएट किया है। सेम क्वांटिटी में मैंने रेड कलर लिया है और उसके साथ साथ वाइट लिया है। इस तरह से जब मैं इनको मिक्स करूंगी ना तो हमारे पास एक पिंक शेड क्रिएट हो जाएगा और मुझे सेम यही कलर चाहिए था। तो इसकी जो बॉटम का एरिया जो हमने अभी तक एज इट इज छोड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर ये कलर मैं अप्लाई कर दूंगी। और इसकी जो कैप्स है ना उसके ऊपर भी सेम पिंक कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। इनको मैंने ड्राई होने के लिए थोड़ी सी देर के लिए रखा था। जब ये ड्राई हो चुकी ना उसके बाद ये जो मास्किंग टेप लगाया था इसको निकाल दूंगी। अब ये मास्किंग टेप को निकालने के बाद आपको चाहिए होगा एक ग्लू। मैं यहाँ पर जो वुड ग्लू है ना, जो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ वो ही यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं डाइल्यूट कर दूंगी। मार्केट में लिक्विड ग्लू भी आता है, वो आप ले सकते हैं। तो ये जो ग्लू है ना इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये बिल्कुल लिक्विड हो जाए और इस तरह से मैंने इसकी एक कंसिस्टेंसी रेडी कर दी। और उसके बाद ये जो टिश्यू है ना इसको मैंने इस तरह से कट किया है। हाथ से भी इजीली कट हो जाएगा, नहीं तो आप इसको कैंची के साथ भी कट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना, जितना मुझे चाहिए होगा उतना ही मैंने इसको कट कर दिया है। और इस तरह से इसको कट करने के बाद इसको लगाना बिल्कुल आसान है। बस इतनी ही कोशिश करनी है कि लगाते हुए सिलवटें वगैरह बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इस पेपर को जब हम कट करेंगे ना उसके बाद ये इस तरह से पील ऑफ भी हो जाता है। जिस तरह से टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको हम कर देंगे अलग। और उसके बाद अब ये जो जार हमने कलर वगैरह करके रेडी करके रखी है ना, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इस तरह से जब हम इसके ऊपर रखेंगे ना, बहुत ही प्यारा सा एक लुक देने वाला है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर ग्लू को अप्लाई कर देना है और बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं अप्लाई करना, हल्की सी क्वांटिटी में जब आप इसको अप्लाई कर देंगे उसके बाद ये पेपर रखना है और उसके बाद ब्रश के साथ अगेन इसके ऊपर कुछ इस तरह से ग्लू लगा के इसको बिल्कुल ही सिक्योर कर देना है। तो
तो स्टार्ट में आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इस काम को करने बैठेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो बेस में जो कलर्स मैंने अप्लाई किए हैं ना, वो एक्रिलिक पेंट्स हैं। तो अगर आप चाहें ना, तो ऑयल पेंट भी अप्लाई किया जा सकता है। बिज़नेस के लिए अगर आपको इस तरह की जार्स बल्क में बनानी है ना, तो आप उसके ऊपर स्प्रे पेंट करके और उसके बाद आप इस तरह का काम बहुत ही आसानी से कर देंगे। इस तरह से आपका काम है ना, वो भी आसान हो जाएगा और आपका बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा। इसके ढक्कन के ऊपर भी सेम प्रोसेस के साथ ये टिश्यू मैंने कर दिया है अप्लाई। और ये जो शीट्स होती है ना, राइस पेपर के साथ बनी होती हैं, और जब हम इनको अप्लाई कर देते हैं ना, तो जो भी वाइट पार्ट है ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ब्लू बर्ड की आपको वार्निश भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। मेरे पास तो अभी थी नहीं, तो मैंने इसके ऊपर ना कलर्स को ज़्यादा पक्का करने के लिए ये ग्लू है ना, इसकी लेयर दे दी है। अगर आप वार्निश लगाएंगे ना, तो इसके ऊपर शाइनिंग भी आ जाएगी। मैंने ऑर्डर की हुई है, जब आएगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और कुछ जार्स थी, उनके ऊपर सिंगल कलर मैंने अप्लाई किया था। ये भी एक्रिलिक पेंट था, और वाइट बेस के साथ इसका लुक है ना और निकल के आता है। तो इस तरह के दूसरा जो टिश्यू था ना, उसको मैंने कट कर दिया था, इसके ऊपर सेम प्रोसेस के साथ स्टिक कर लिया। तो ये जो था ना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पिंक जहाँ पर बेस थी ना, वहाँ पर ये फ्लावर्स इतने खिल के नहीं आ रहे थे। इसके ऊपर ना बहुत ही आसानी से ये काम हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये छोटी सी जार है ना, जो हम मार्केट में सिरामिक की जार से लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मुझे ये लग रही थी। तो किचन में इस तरह की जो जैम वगैरह की खाली बोतल्स होती है ना, जब हम उनको ऐसे ही रखते हैं ना, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास भी महंगी जार्स होनी चाहिए। तो ग्लास जार तो काफ़ी महंगी भी आती हैं, और उसके साथ साथ किचन में बहुत सारे मसाले होते हैं, कितनी हम जार्स लेंगे मार्केट से। तो इस तरह की रीयूज़ करना बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और ये जो काम है ना, आप ट्रांसपेरेंट जो जार्स होती है ना, बिल्कुल शीशे की, उनके ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैंने तो जस्ट आपको आइडियाज दिए हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को ना और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितना आसान काम है, और इस तरह के बैठे बैठे ही हम बहुत सारा काम इजीली कर सकते हैं। जो मैंने वाइट जार्स रेडी की थी ना, उनके ऊपर ब्लैक स्प्रे पेंट मैंने कर दिया था, और अब ये जो जार्स है ना, इनका फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक ये रोप थी, और ये जो पेपर की रोप होती है ना, वही है, जूट की नहीं है। इसके अंदर मैंने ये मोती हैं बड़े से, ये पिरो लिए हैं, और इस तरह से इसकी नेक है ना, उसके ऊपर मैं इसको लगा दूंगी। ये जो शीट्स है ना, इनके साथ आप अपना जो पुराना फर्नीचर है ना, उसके ऊपर भी डिकोपाज का काम कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप कहेंगे ना, तो ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो आज मैंने सोचा कुछ आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा ये हो जाए कि इस तरह का काम करना उतना ही आसान होता है, जितना हमारे जो किचन के दूसरे काम होते हैं और घर के दूसरे काम होते हैं ना, वो करना होता है। हम ऐसे ही सुस्ती में बैठे होते हैं कि हमारे साथ तो ये काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हम मार्केट में या तो फिर ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते हुए जार्स देखते हैं ना, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। जो पिंक शेड थी ना, वहाँ पर फ्लावर्स का कलर थोड़ा सा खिल के नहीं आया था, वाइट के ऊपर तो बहुत ही अच्छा सा आया था। सेंटर में हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट पार्ट ऐसे छोड़ दिया है, वहाँ पर जो भी हम मसाला या दालें वगैरह इसमें भरेंगे ना, वो नज़र भी आती रहेंगी, और बहुत ही प्यारा सा एक जार आपके किचन में ऐड भी हो जाएगा। और बीइंग होम मेकर्स, हमारे लिए बस तो ये ही खुशी की बात होती है कि हमारे किचन में थोड़ी बहुत नई एडिशन हो गई है। और यहाँ पर आप देखें, ये ब्लैक ढक्कन के साथ भी बहुत ही अच्छा सा लुक दे रही है। ट्रांसपेरेंट के ऊपर भी अच्छा ही लग रहा है, इतना कोई बुरा नहीं लग रहा है। अब मैंने अपने किचन में भी इसको रख के देखा, और आगे तो आप भी बताएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दीजिएगा इजाज़त, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और उसके साथ साथ कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।